आयुषी की शादी को 1.5 साल हुए थे और वह अपने ससुराल में सबकी प्रिय थी। संजीदा, संस्कारी और हर रिश्ते को दिल से निभाने वाली। लेकिन घर में एक व्यक्ति था जो उसे सबसे ज़्यादा समझता था। उसका देवर रौनक, जो उम्र में तो उससे छोटा था मगर संवेदनाओं में कहीं गहरा, कहीं ज़्यादा परिपक्व। शुरुआत में उनका रिश्ता बिल्कुल साफ और सादा था। भाभी और देवर की हंसी मजाक वाली नोक झोंक। लेकिन समय बीतने के साथ रौनक की नज़रों की कोमलता और आयुषी की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ अकेलापन एक दूसरे को खींचने लगा। रौनक नोटिस करता था कि आयुषी हर खुशी में शामिल होते हुए भी भीतर से टूटती जा रही थी। पति का व्यस्त रहना, परिवार की जिम्मेदारियां और खुद के लिए समय का ना मिलना उसे भीतर ही भीतर थका रहा था। एक रात जब पूरे घर में बिजली चली गई और बाकी सभी लोग बाहर गए थे, सिर्फ आयुषी और रौनक घर पे थे। तेज बारिश और अंधेरे ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। आयुषी अकेले में रो रही थी। किसी ने उसे नहीं देखा, बस रौनक ने। वह धीरे से उसके पास गया और बोला, भाभी, आप हमेशा सबका बोझ उठाती हैं, कभी खुद को भी देख लीजिए। आयुषी उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी, पर उसके चेहरे की सच्चाई देखकर टूट गई। उसने पहली बार स्वीकार किया, कभी कभी लगता है कि मैं खुद को खो रही हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं अंदर से कितनी अकेली हूँ। रौनक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना। यह शब्द आयुषी के लिए किसी मरहम की तरह थे। उसकी आंखें भर आई। उसी वक्त बिजली की हल्की रोशनी लौटी और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक कोई छिपा बंधन सामने आ गया हो। कुछ दिन बाद जब आयुषी सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल गई और रौनक ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में थाम लिया, तो वक्त एक पल के लिए थम गया। आयुषी की सांसें अटक गई और रौनक उसकी आंखों में वही एहसास देख रहा था जिसे वह महीनों से दबा रहा था। आयुषी ने खुद को उससे अलग किया, पर वह पल उसके दिल में गहरे उतर चुका था। उसी शाम दोनों छत पर बैठे चुपचाप आसमान देख रहे थे, बिना किसी शब्द के, पर कितनी बातों से भरे हुए। आयुषी ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन दिल कभी कभी गलत जगह अटक जाता है। रौनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, दिल को समझाना आसान नहीं होता भाभी, लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं खुद को पीछे कर दूंगा। उसकी यह बात आयुषी के दिल को चीर गई। वह उसकी तरफ मुड़ी और बोली, हम दोनों जानते हैं कि हमारा रास्ता अलग होना ही ठीक है, किसी रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते। रौनक की आंखें नम हो गई, पर उसने सिर हिलाया। उस रात दोनों ने अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में एक खूबसूरत पर अधूरा एहसास दफना दिया। अगली सुबह से रौनक ने खुद को काम और दूरियों में बांध लिया और आयुषी ने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन उनके बीच वह खामोश वादा, वह अनकहा प्यार और वह दर्द भरी समझ आज भी जिंदा है। जब भी घर में कोई उत्सव होता है, जब आयुषी मेहंदी लगाए मुस्कुराती है, जब रौनक दिए जलाता है, दोनों की नज़रें एक पल को मिलती हैं और फिर झुक जाती है, क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं।